आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चार्विक ने की थी। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। नीला होता है कॉपर सल्फेट। स्टील की को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमाटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। आइए दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं। ये प्रश्न आपके लिए वन लाइनर होंगे और इनका डायरेक्टली आंसर आपके सामने होगा। मधुमक्खी का प्रबंधन क्या कहलाता है? मधुमक्खी का प्रबंधन एपीकल्चर कहलाता है। रक्त में के थक्का बनने में सहायक विटामिन है विटामिन के। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। खट्टे फलों में होता है साइट्रिक एसिड। कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई है जूल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेऑन। एक मात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है एक्वा रेजिया। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है जॉन डाल्टन को। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग है होता है? कृंतक का। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? नारंगी और बैंगनी। आरएनए का अभिप्राय है राइबो न्यूक्लिक एसिड। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? दोलन गति। लोलक जो होता है वो ऐसे ऐसे पेंडुलम गति करता है, उसे ही हम लोलक का संचलन कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 78% नाइट्रोजन होता है। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग। मलेरिया संबंधित है ज्वर से। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? चूना जल। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। बार किसकी इकाई है? बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है उदात्तीकरण। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? सल्फाइड की परत। चेचक होने की वजह है वायरस। प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। सबसे व्यस्त मानव अंग है दिल। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में है सोडियम बाइकार्बोनेट। आनुवंशिकता की इकाई है जीन। आनुवंशिकता के नियम की खोज की थी गैगरी मेंडल ने। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं पशु कोशिका में। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम पर मैंगनेट को डालकर। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमेड। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? थायराइड में। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? समतल दर्पण की नाभिक अनंत होती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर रहती है? ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? कैफीन। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? कृमि के कारण। मानव मूत्र होता है अम्लीय। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेनॉल। क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? मीबोमियन। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? ग्रसिका। अमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? गैस्ट्रिन। रुधिर किस प्रकार का एक उत्तेजक ऊतक है? संयोजी ऊतक। साइटोकाइनिन में काइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का। सांप का जहर है प्रोटीन। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? आर्थ्रोपोडा संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? ब्रेनकियल धमनी से।
हास्य गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। कैलकुलस के आविष्कारक हैं आइजैक न्यूटन। शकरकंद किसका रूपांतरण है? जड़ का। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है ग्लोबिन। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रीडिंग। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एंड्रेलिन। बुद्धि का केंद्र है प्रमस्तिष्क। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे कहते हैं जीव विज्ञान। ओके, थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।